नमस्कार, प्राइम न्यूज पर मिनट टू मिनट ब्रेकिंग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सीधे रुख करेंगे राजधानी देहरादून का। सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, परेड ग्राउंड में मौजूद हैं, सुनिए। सभी हमारी प्रतिनिधि बहनें और मेरे सामने भी बहुत सारी बैठी हुई हैं जो मंच पर नहीं है, आज अनेक दायित्वों पर काम कर रहे हैं। हमारे मंत्री ट्रांसपोर्ट श्री प्रदीप बत्रा जी, हमारी मातृशक्ति, मैं सभी मातृशक्ति को, हमारे मीडिया के मित्रों को, सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हम सब देश की नारी शक्ति के अधिकारों को कुचलने वाली उन महिला विरोधी ताकतों के खिलाफ अपना आक्रोश प्रकट करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। जिन्होंने नारी शक्ति बंधन जैसे अधिनियम को बाधित करने का दुस्साहस किया है। अभी माननीय सांसद टेरी बता रही थी कि किस प्रकार से वो तैयार होकर संसद के अंदर पूरी भारतीय जनता पार्टी एनडीए पूरी तरह से इस बिल को पारित करवाने के लिए उत्साहित थे, लेकिन किस प्रकार से इसको रोकने का काम किया गया है। मैं देख रहा हूं कि आज बड़ी संख्या में यहाँ पर मातृशक्ति एकत्र हुई है और इस चिलचिलाती धूप में भी जितने लोग इस प्रांगण में, उससे कहीं अधिक लोग आसपास पेड़ों के नीचे बैठे हुए हैं, अनेक स्थानों पर बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या, ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब देश की नारी अपने अधिकारों के प्रति सजग है और अन्याय के विरुद्ध अब चुप रहने वाली नहीं है। भाइयों बहनों, मैं आज के अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं, मुझे आप सबके इतने बड़े प्रचंड यहां पर जनाक्रोश को देखकर ये पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि देवभूमि से ये जो आवाज उठी है ये पूरे देश में गूंजेगी और मातृशक्ति के साथ जिन्होंने अन्याय किया है, मातृशक्ति के अधिकारों में जिन्होंने बैरियर बनने का काम किया है, जिन्होंने बाधा बनने का काम किया है, उनको करारा जवाब देने का काम मातृशक्ति करेगी। बहनों, आप सभी भली भांति जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की मातृशक्ति को उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनको अधिकार मिले, उनको दिलाने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम वो देश की संसद के अंदर लेकर आए। लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी जो परिवारवादी पार्टियां हैं, उन्होंने मिलकर इस ऐतिहासिक और युग परिवर्तनकारी निर्णय को अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण संसद के सदनों में पारित होने से रोक दिया। लोकसभा में संख्या बल के आधार पर यह बिल पारित नहीं हो पाया तो कांग्रेस के युवराज, आपने देखा होगा जैसे कोई जंग जीतकर आए हों, इस प्रकार से जश्न मना रहे थे और मेजें थपथपा रहे थे। भाइयों बहनों, उसी के साथ ये दृश्य जब हम देख रहे थे तो महाभारत की उस सभा की याद आई जिस सभा में कौरवों ने जोर जोर से हंसते हुए एक अबला नारी का अपमान किया था। भाइयों बहनों, हमारी नारी शक्ति का अधिकार छीनकर कांग्रेस के युवराज दुर्योधन की तरह अपने मद में मस्त होकर अपनी जीत का जश्न मना रहे थे और समाजवादी पार्टी के नेताजी दुशासन की तरह महिलाओं को अपमानित करके खुद को विजयी मान रहे थे। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और इंडी गठबंधन के लोग अपने राजनीतिक कौरवों की तरह उन्होंने नारी शक्ति के उनके अधिकारों से वंचित करने का काम किया है। लेकिन मैं आप सब बहनों के बीच में कहना चाहता हूं कि ये परिवारवादी दल आपकी बढ़ती हुई शक्ति को देखकर घबरा गए। अब उन्हें लग रहा है कि अगर सामान्य घरों की बहन बेटियां भी राजनीति में आ जाएंगी, आगे आ जाएंगी, हर निर्णय में सहभागी हो जाएंगी, तो इनकी जो वंशवाद परिवारवाद की दुकानें हैं वो दुकानें पूरी तरह से बंद हो जाएंगी, उनका शटर बंद हो जाएगा। भाइयों बहनों, इसलिए इस परिवारवादी सिंडिकेट ने एकजुट होकर हमारी नारी शक्ति के अधिकारों को कुचलने का षड्यंत्र रचा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश की आधी आबादी को उनका हक दिलाने का लोकसभा में लाया गया बिल विफल करने का महापाप किया है। भाइयों बहनों, कांग्रेस और उसकी महिला विरोधी परिवारवादी दोस्तों ने लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर
झूठ बोलकर, तमाम प्रकार की मनगढ़ंत बातें करके, अलग अलग बहाने इस बिल को लेकर बनाए हैं। कभी प्रक्रिया का हवाला दिया, कभी तकनीकी अड़चन का ढोंग रचा, तो कभी जनगणना और परिसीमन के नाम पर महिला अधिकारों को कुचलने की साजिश रची है। लेकिन सच तो यह है कि ये लोग महिलाओं को उनका हक देने के पक्ष में कभी थे ही नहीं। ये सिर्फ देश की मातृशक्ति को भ्रमित करने की राजनीति करने आए हैं। बहनों, इस देश में मैं आप सबके सामने, आप सबको भली भांति पता है, इस देश की आजादी के बाद इस देश के सत्ता पर लगातार 6 दशकों तक, यानी 60 वर्षों तक अगर किसी पार्टी का शासन रहा है तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी, जिसने 6 दशकों तक इस देश के अंदर हुकूमत चलाने का काम किया है। इनके पास हमेशा पूर्ण बहुमत होता था, लेकिन इसके बाद भी इनके समय में कभी महिलाओं का उनका हक नहीं दिया गया, क्योंकि वे लोग जानते थे कि अगर सामान्य घरों से महिलाएं राजनीति में आ जाएंगी तो इनके परिवारवाद की राजनीति घपले में पड़ जाएगी। इसलिए आदरणीय मोदी जी ने वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही मातृशक्ति को नए भारत के निर्माण के साथ जोड़ने का आधार मानते हुए उन्हें सशक्त बनाने के लिए, उनको सक्षम बनाने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। उसके लिए उन्होंने अनेक योजनाएं देश के अंदर शुरू करी। सबसे पहले बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अभियान के द्वारा बेटियों को शिक्षा और सुरक्षा को प्राथमिकता देना हो, उज्ज्वला योजना लाना हो या जनधन योजना लाना हो, स्टार्टअप योजना लाना हो, स्वच्छ भारत अभियान शुरू करना हो या लाखों महिलाओं, करोड़ों महिलाओं को लखपति दीदी योजना से जोड़ना हो या उनको आत्मनिर्भर बनाना हो या ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत करना हो, ऐसे अनेक निर्णयों के माध्यम से मोदी जी ने मातृशक्ति का सम्मान सुरक्षित करने का ऐतिहासिक काम किया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से देश के प्रत्येक कोने में महिलाएं स्वावलंबन की, आत्मनिर्भरता की नई नई कहानियां लिख रही हैं। कोई ड्रोन उड़ा रही हैं, कोई सीमा पर देश की सुरक्षा कर रही हैं, कोई स्टार्टअप चला रही हैं, तो कोई ग्राम सभा की सरपंच बनकर बदलाव की अगुवाई कर रही हैं। यह आदरणीय मोदी जी के संकल्प का ही परिणाम है कि आज देश के सामान्य घरों की बेटियां रसोई से लेकर रायसीना हिल तक का सफर तय कर रही हैं। आप लोगों को जानकर अत्यंत हैरानी होगी कि कांग्रेस ने अपने परिवार की महिलाओं के अलावा कभी सामान्य परिवारों की महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। महिलाओं से भेदभाव कांग्रेस की रीति नीति में रहा है। नेहरू जी की कैबिनेट में केवल एक महिला मंत्री हुआ करती थी, राजकुमारी अमृत कौर। इसके बाद इंदिरा गांधी जी की पहली कैबिनेट में भी केवल एक महिला कैबिनेट मंत्री रही और इंदिरा गांधी जी ने एक महिला होते हुए भी कभी किसी अन्य महिला नेता को आगे नहीं बढ़ाया। और वो भी जो बार बार कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हमने महिला प्रधानमंत्री देश को दी है, तो मैं बताना चाहता हूं वो महिला कोई सामान्य परिवार से नहीं आई थी। वो नेहरू जी की बेटी न होती तो उनको भी कांग्रेस कभी प्रधानमंत्री नहीं बनाती, कभी प्रधानमंत्री नहीं बनाती।